प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम माध्य, माध्यिका, बहुलक और परिसर के 4 सवालों को हल करेंगे। चारों सवाल वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, क्योंकि बेटा इस तरह के प्रश्नों में से आपको 2 नंबर का प्रश्न जरूर मिलेगा बोर्ड एग्जाम में। तो प्यारे बच्चों, देर न करते हुए पहले प्रश्न से माने माध्य से हल करना शुरू करेंगे और चारों सवालों को क्रम बाय क्रम करेंगे एकदम मक्खन की तरह। ठीक है बेटा? तो प्यारे बच्चों, मेरी लेकिन आपसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, जो छात्र चैनल पर नए हुए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आने वाली वीडियो नोटिफिकेशन यहाँ पर मिलता रहे। तो प्यारे बच्चों, शुरू करेंगे माध्य से पहले। तो ठीक है, तो बच्चों माध्य निकालने का तरीका क्या होता है बेटा, ध्यान से समझना, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। चारों ही सवाल कम से कम 2-2 नंबर के पूछेंगे बोर्ड एग्जाम में। देखिए माध्य कैसे निकलेगा, हमें क्या करना, माध्य निकालने का फॉर्मूला होता है माध्य बराबर होता है संख्या का योग। ध्यान से समझना बेटा, ध्यान से, का योग बट्टे कुल संख्या, कुल संख्या। ठीक है, कोई भी डाउट हो मुझे कमेंट कर सकते हो। ठीक है, अच्छा जी, एक सवाल मैं आपके लिए होमवर्क में दूंगा, मुझे बताना। ठीक है, इसका आंसर क्या है, चारों में से एक सवाल दूंगा। तो बेटा यहाँ पे देखो, संख्या का योग माने इन संख्याओं को जोड़ेंगे। ठीक है, कैसे जोड़ेंगे यहाँ पे देखेंगे बेटा, यहां पर हम लिखेंगे इसके जस्ट नीचे क्या लिखेंगे, संख्याओं को बराबर 4 प्लस के 2 प्लस के 8 प्लस के 5 प्लस के 3 प्लस का 1 प्लस के 7 और प्लस के 2 और पूरे के बट्टे हैं, पूरे के बट्टे कुल संख्या। कुल संख्या हमारी कितनी संख्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 संख्या है। तो 8 को हम लिख देंगे यहां पर। ठीक है बेटे, अब हम क्या करेंगे, देखिए अब यह करेंगे, हम संख्याओं को जोड़ देंगे। 4 और 2 6, 6 और 8 कितने हो गए, 8 अच्छा 14, 14 और 5 19, 19 और 3 22, 22 और 1 23, 23 और 7 कितने हो गए, 30, 30 और 2 बेटे कितने हो जाएंगे, 32। तो हमारा जो संख्या का योग, योग माने किसे कहते हैं, जोड़, जो जोड़ आया हमारा कितना आया, 32 और बट्टे में हमारा कितना है, 8। ठीक है, 8 चौक 32 हो जाएगा बेटा, कितना हो गया, 8 चौक 32। ठीक है, तो कितनी बार कटा, 4। तो हमारा जो माध्य निकल कर आया, क्या निकल कर आया, माध्य। माध्य हम कह सकते हैं, माध्य आया हमारा 4 और बेटे यही हमारा क्या है, आंसर है। कोई परेशानी, कोई परेशानी नहीं, कम से कम 2 नंबर का प्रश्न है, आपको आसानी से मिल जाएगा। ठीक है, हल कर लोगे आप। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, अब निकालेंगे माध्यिका। देखो बिल्कुल ठीक इसी प्रकार इसकी माध्यिका को बेटा ज्ञात करेंगे, कैसे हल करेंगे देखिए। तो मैं इसको थोड़ा सही कर लूं जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाए बेटा। ठीक है, देखिए यहां पर एक रेखा खींच देते हैं ना, यहां पर एक रेखा खींच देते हैं। देखो माध्यिका कैसे ज्ञात करते हैं, माध्यिका को बढ़ते क्रम में लिखो, पहले तो संख्याओं को कैसे क्रम में, बढ़ते क्रम में। तो यहां पर देखो पहले छोटा क्रम क्या है हमारा, छोटी संख्या 1, फिर देखो 2 आ रहा है, फिर क्या आ रहा है, 3 आ रहा है ना, फिर 4 आ रहा है, फिर 5 6 7। समझे, 1 नंबर का प्रश्न है, समझ लो अच्छे से, गारंटी के साथ आएगा बोर्ड एग्जाम में। देखो कि जब माध्यिका ज्ञात करते हैं, संख्याओं के बीच वाली संख्या ज्ञात कर लो। बीच वाली संख्या कैसे, कि यहाँ पर कुल संख्या हमारी 7 है। ठीक है, तो 7 में से 3 तो इधर आ गई, 3 इधर आ गई, बीच में क्या बचा, 4, बीच में क्या बचा, 4। तो ये जो 4 है हमारी, यही हमारे माध्यिका है, यही हमारा क्या है, आंसर है, बीच वाली संख्या। समझे, अब आप कह रहे होंगे कि चलो बीच में तो ये आ गई, तो भैया आपने ये बता दी, लेकिन अगर यहाँ पर बीच में 2 संख्या आ जाए, जैसे कि मान के चलो यहाँ पर हमने 8 लिख दिया, क्या लिख दिया, 8। तो पहले हम क्या करेंगे, इनको बढ़ते क्रम में लिखेंगे। कैसे लिखेंगे, 1, समझ में आ रहा है ना, क्या लिखेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब कितनी संख्या होगी, 8। 8 हो, 10 हो, 12 हो, 14 हो, 102 हो, ठीक है, 104 हो, माने बीच में कोई संख्या मिलेगी आपको। कैसे मिलेगी, देखो कि इस समय 3 तो इधर आ गई, 3 इसने रख ली, तो बीच में क्या बची, ये। अब इसमें से भैया हम कैसे माध्यिका ज्ञात कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ तो 2 संख्याएं, अकेली संख्या थी तो हमने कह दिया कि भैया इसका आंसर तो हमारा 4 हो गया है। लेकिन यहाँ पर तो 2 संख्या कैसे करेंगे, तो ध्यान रखना, दोनों को जोड़ दो, दोनों को जोड़ दो, ध्यान रखना। वैसे फॉर्मूला बहुत बड़ा है इसका, क्लास 8 में पढ़ाया गया था ये आपके लिए।
क्या करेंगे 4 और प्लस के 5 बट्टे 2 कर दो, बट्टे 2 कर दो, कोई भी संख्या हो तो हम क्या करेंगे यहाँ पर 4 और 5 कितने हो जाएंगे 9 बट्टे 2 भाग लाएं कितनी बार जाएगा 4.5 बार। तो इसका जो माध्यिका निकलेगी वो कितनी आएगी 4.5 और यही हमारा क्या होगा आंसर हो जाएगा। समझ में आएगा नहीं आया? आ गया ना? ठीक है, तो दोनों ही प्रश्न मैंने बता दिए। अब हम क्या करेंगे, अब ज्ञात करेंगे बहुलक को। तो देखो बहुलक के लिए हम यहां पर रख देते हैं सवाल को, ठीक है बेटा आराम से। अब बात करेंगे किसकी, बहुलक की। बहुलक मतलब बहुत ही सरल प्रश्न है ये। कैसे इसको हल करेंगे देखिए, सबसे पहले तो ये देखिए इसमें सबसे छोटी संख्या कौन सी हमारी 2। क्या है 2, 2 ही तो सबसे छोटी संख्या। और 2 कितनी बार आ रही है 1 2 3 बार आ रही है। कितनी बार आ रही है 2 3 बार। समझे नहीं समझे? अच्छा जी, अब यहां पर हम देखेंगे इससे बड़ी क्या संख्या 3। 3 कितनी बार आई है 3 अकेली है। कितनी है अकेली है। फिर 3 के बाद 4 आता है तो 4 देखो ये रहा 4 हमारा कितना 4 भी अकेला ही है माने 1 है। 4 के बाद क्या लिखा हुआ है यहाँ पर 5 है। 5 है यहाँ पर कितनी बार है 5 भी हमारा 1 ही बार है। फिर क्या आता है 6, 6 देखो बेटा 6 भी हमारा 1 ही बार है। तो यहाँ पर सभी संख्या 1 1 बार है, लेकिन ये जो संख्या नंबर 2 है 2 हमारी 3 बार आई है। कितनी बार आई है 3 बार। तो हमारी जो संख्या 3 बार आई है ना वही हमारा आंसर है। सबसे ज्यादा क्या आई है हमारी 2। समझेगा नहीं समझे मैं क्या कहना चाह रहा हूं भाई? जो सबसे ज्यादा आएगी ना संख्या वही हमारा आंसर है। जैसे 2 सबसे ज्यादा बार आ रही है तो लिख देंगे 2 हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा हमारा बहुलक हो जाएगा। सही है। तो अगर आप यहाँ पर लिखना चाहें अच्छे से तो लिख सकते हैं, लिख देंगे बहुलक बराबर 2। दोबारा बता दूं, बहुलक में सबसे जो संख्या आएगी ज्यादा, बहुलक में सबसे जो संख्या आएगी ज्यादा वही हमारा आंसर रहेगा। समझे ना समझे? समझ गए ना? तो क्या हमारा यही आंसर हो जाएगा। ठीक है बेटा। अब आगे देखिए परिसर निकालेंगे। परिसर कैसे हल करते हैं देखो बेटा, बहुत ही सरल प्रश्न है ये भी। ठीक है, कैसे हल करेंगे देखिए। परिसर निकालने का सबसे सरल तरीका क्या है कि यहां पर एक फॉर्मूला होता है, यहां मैं बता दूं, लिखेंगे यहां पर बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटा दो। छोटी संख्या को घटा दो। ठीक है भैया, कैसे घटानी है यहां पर देखेंगे कि यहां पर बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या कौन सी हमारी 8 माइनस, और छोटी संख्या कौन सी हमारी, सबसे छोटी संख्या हमारी 1 है। तो 8 में से 7 को हटा दो, वो सॉरी 8 में से 1 जाए कितने बचेंगे 7 में, तो डायरेक्ट आंसर को हटा रहा था है तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 7, और यही हमारा क्या है आंसर है। समझे ना समझे भैया? बिल्कुल सरल तरीके से पढ़ाया मैंने। चारों प्रश्नों को बहुत ही सरल तरीके से समझाया है, पढ़ाया है। ठीक है, ठीक है बेटा। तो मैं उम्मीद करता हूं यह प्रश्न और वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। प्यारे बच्चों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, जो छात्र चैनल पर नए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे आने वाली वीडियो नोटिफिकेशन समय पर मिलता रहे। और अगर बेटा कोई भी डाउट है तो मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, यहीं पर वीडियो को समाप्त करते हैं। अगर ठीक है तो मिलते हैं इसी प्रकार एक और वीडियो के साथ। जय हिंद।